यस, आरंभिक सिविल अधिकारिता 1984 का प्रकीर्ण सिविल मामला संख्या 532 पैरा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका पैरा याची की ओर से श्री त्रिवेदी पैरा विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 6, 10 और 11 की ओर से श्री एस कुलश्रेष्ठ पैरा प्रत्यार्थी संख्या 7 से 9 की ओर से श्री चापेकर पैरा न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश पीडी मुल्ले ने दिया पाई पैरा न्यायाधीश मुल्ले पैरा याची एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानी तथा इंदौर नगरपालिका निगम का भूतपूर्व सदस्य है पाई। वह सहकारिता आंदोलन में तथा अन्य बहुत सी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत हितबद्ध है तथा वह प्रत्यार्थी संख्या 9 इंदौर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर का एक अंशधारी सदस्य भी है पाई। याची ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह याचिका फाइल की पाई। याची यह वांछा करता है कि परमादेश मेडेमस की प्रकृति का रिट जारी किया जाए और मध्य प्रदेश सरकार प्रत्यार्थी संख्या 1 को यह निर्देश दिया जाए कि प्रत्यार्थी संख्या 3 श्री सीपी अरोड़ा तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी इंदौर, प्रत्यार्थी संख्या 6 श्री आरजी निकम तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी इंदौर, प्रत्यार्थी संख्या 7 मैनेजर इंदौर परस्पर सहकारी बैंक इंदौर और प्रत्यार्थी संख्या 11 श्री डी वाई मुनवर तत्कालीन राजस्व आयुक्त इंदौर के विरुद्ध तत्काल अभियोजन प्रारंभ करें और उनके विरुद्ध उपयुक्त शास्तियां अधिरोपित करने के लिए विभागीय जांच शुरू करें पाई। उसने यह भी प्रार्थना की है कि एक मैंडेमस रिट या आदेश करते हुए प्रत्यार्थी संख्या 1, 2, 4 और 10 को जारी किया जाए कि वह प्रत्यार्थी संख्या 9 को उस संपूर्ण धन का संदाय करे जो प्रत्यार्थी संख्या 9 के उनके कार्यालयों के लिए इंटरकॉम, वाटर कूलर और अन्य उपकरण के लिए खर्च किया है। साथ ही वाणिज्यिक अग्रिमों की दर पर ब्याज का भी संदाय करे और उसने आगे यह भी वांछा की है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 को यह आदेश करते हुए मैंडेमस का रिट जारी किया जाए कि वह इसी प्रकार के अधिकथित दुर्विनियोगों के बारे में जो प्रत्यार्थी संख्या 3, 4 और 6 के प्रभार में अन्य सहकारी बैंकों में हुए हों अन्वेषण करवाएं और उन्हें उक्त रकम वापस करे और अतिष्ठन तथा सदस्यता समाप्त करने के संबंध में जारी की गई सूचना को वापस ले जिससे कि उनके द्वारा दी गई अंतर्निहित धमकियां निरर्थक कर दी जाएं और राज्य सरकार को यह और निर्देश दिया जाए कि वह अपने कार्यालयों को साज सामान से युक्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंध करें क्योंकि याची के कथनानुसार सोसाइटी की विधियों का अवैध, अपराधीकृत और सदोष दुर्विनियोग संपत्तियों के क्रय करने में किया गया है और प्रत्यार्थी संख्या 1, 2, 4 और 10 के कार्यालयों के लिए ये दुर्विनियोग किए गए हैं पाई पैरा। इस मामले के तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है पाई। याची के कथनानुसार प्रत्यार्थी संख्या 2 ने तारीख 2/8/82 की सूचना के द्वारा प्रत्यार्थी संख्या 9 से यह अपेक्षा की कि
वह यह हेतु दर्शित करे कि उक्त निकाय मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट की धारा 53(1) के अधीन अधिष्ठित क्यों न कर दिया जाए पाई। तथापि उत्तर फाइल करने से पहले 13/8/82 को मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट की धारा 49(8) के अधीन प्रत्यार्थी संख्या 9 के निदेशक बोर्ड को विघटित कर दिया गया पाई। परिणाम स्वरूप प्रत्यार्थी संख्या 2 ने प्रत्यार्थी संख्या 9 का प्रभार प्रत्यार्थी संख्या 5 और 6 के माध्यम से ग्रहण कर लिया, जो इस प्रकार 15/3/84 तक प्रभार धारण करता रहा पाई। जब नया निर्वाचित निदेशक बोर्ड उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया पाई। पैरा यह कि प्रत्यार्थी संख्या 2 प्रत्यार्थी संख्या 5 और 6 के माध्यम से प्रत्यार्थी संख्या 9 के प्रभार नियंत्रण और प्रबंध में पूर्ण रूप से थे। प्रत्यार्थी संख्या 2 ने प्रत्यार्थी संख्या 6 को यह आदेश दिया कि वह प्रत्यार्थी संख्या 2 और 4 के कार्यालय में लगाए जाने के लिए मेसर्स डाटा मशीन्स से 8 लाइनों वाला इंटरकॉम अभिप्राप्त करे पाई। इंटरकॉम मास जुलाई 1983 में उपाबंद B1, B2, B3, B4 और B5 के अनुसार 7,530 रुपये 25 पैसे में लगाया गया था पाई। इसी प्रकार प्रत्यार्थी संख्या 3 और 4 ने प्रत्यार्थी संख्या 9 के खर्च पर प्रत्यार्थी संख्या 10 राजस्व आयुक्त इंदौर के कार्यालय में एक डेजर्ट कूलर लगवा लिया, जो उपाबंद C1, C2, C3, C4 और C5 के अनुसार 2,525 रुपये का था पाई। इंटरकॉम के लगाए जाने के लिए उपगत किए गए सब व्यय और साथ ही डेजर्ट कूलर क्रय करने के लिए खर्च किया गया धन बैंक की निधियों में से किया गया था पाई। स्टॉप।